आज हर भारतीय दुखी है क्योंकि इस भारत भूमि का एक और बेटा नक्सलियों से लड़ते हुए शहीद हो गया है। एमपी बॉर्डर पर नक्सलियों के साथ इनकाउंटर में मध्य प्रदेश के पुलिस इंस्पेक्टर आशीष शर्मा शहीद हो गए हैं। 31 साल 9 महीने के आशीष शर्मा नरसिंहपुर जिले के बोहानी गांव के रहने वाले थे। पिता देवेंद्र शर्मा, मां शर्मिला शर्मा और छोटे भाई के साथ पले बड़े आशीष बचपन से ही शांत, सादगी भरा और जिम्मेदारी को समझने वाले माने जाते थे। परिवार बताता है कि बचपन से ही उनमें अनुशासन, सादगी और देश के लिए कुछ कर गुजरने की तीव्र इच्छा थी। यही वजह थी कि उन्होंने हॉर्क फोर्स जैसी स्पेशलाइज्ड यूनिट को चुना, वो यूनिट जो नक्सल क्षेत्रों के सबसे कठिन ऑपरेशन करती है। आशीष जल्दी ही टीम के भरोसेमंद और तेज तर्रार अफसरों में गिने जाने लगे। उनके काम की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वो अपने करियर में 2 बार गैलेंट्री मेडल से सम्मानित हुए और अपने प्रदर्शन के कारण उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी मिला। फिर फरवरी 2005 के रौंदा जंगल ऑपरेशन में उनकी बहादुरी हॉक फोर्स के लिए मिसाल बन गई। उनकी टीम ने वहां 3 महिला नक्सलियों को मार गिराया। यह ऑपरेशन इतना महत्वपूर्ण था कि आज भी हॉक फोर्स ट्रेनिंग में इसे आदर्श उदाहरण की तरह बताया जाता है। लेकिन ड्यूटी के साथ साथ उनकी अपनी एक जिंदगी भी थी और इसी जिंदगी का हिस्सा थी उनकी शादी, जो 2 महीने बाद जनवरी 2026 में होने वाली थी। मगर किसे पता था कि जिस घर में शहनाई बजने वाली थी वहां मातम छा जाएगा। 19 नवंबर की सुबह एमपी छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की सीमा पर सुरक्षा बलों को नक्सलियों की हलचल की खबर मिली। हॉक फोर्स सहित कई टीमें सर्च ऑपरेशन के लिए जंगल में दाखिल हुई। ये घना इलाका नक्सलियों की ताकत का केंद्र माना जाता है। टीम जैसे ही आगे बढ़ी, नक्सलियों ने घात लगाकर फायरिंग शुरू कर दी। आशीष शर्मा अन्य जवानों के साथ सबसे आगे थे। फायरिंग के बीच उन्होंने अपनी पोजीशन संभाले रखी, अपनी टीम के साथियों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाने का मौका दिया और लगातार जवाबी फायरिंग करते रहे। यहाँ तक कि गोली लगने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और लड़ते रहे। इसके बाद उन्हें गंभीर हालत में डोंगरगढ़ के हेल्थ सेंटर ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनकी शहादत के बाद जब उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव पहुंचाया गया तो उन्हें सलाम करने के लिए उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग उमड़ पड़े। पिता का सर गर्व से ऊंचा था, पर आंखों में बेटे का दर्द छिपा नहीं था। आशीष की शहादत के बाद प्रदेश सरकार ने परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता और उनके छोटे भाई को एसआई की नौकरी देने की घोषणा की है। आशीष शर्मा चले गए, लेकिन पीछे एक कहानी छोड़ गए, उस बहादुरी की जिसे हर आने वाली पीढ़ी याद रखेगी।